क्लास 2 इंग्लिश लेसन 2 द वुल्फ एंड द क्रेन, भेड़िया और सारस। दिस इज ए फेबल ऑफ वुल्फ एंड ए क्रेन। यह स्टोरी, फेबल मीन्स इमेजनरी स्टोरी या सिंपली स्टोरी। यह स्टोरी एक वुल्फ और एक क्रेन का है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड नेवर बिलीव ए वीक पर्सनस प्रॉमिस। ये स्टोरी हमको सिखाता है कि हमें भरोसा नहीं करना चाहिए ए विक्ड पर्सनस प्रॉमिस, किसी दुष्ट व्यक्ति के प्रॉमिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एंजॉय इट। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को, एंड एंजॉय इट, और इसे एंजॉय करते हैं। वंस ए वुल्फ वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। वंस एक बार, ए वुल्फ मतलब एक भेड़िया, वॉज वॉन्डरिंग वॉक कर रहा था या टहल रहा था, हियर एंड देयर इधर उधर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ फूड भोजन के सर्च में, भोजन के तलाश में। एक बार एक भेड़िया जंगल में इधर उधर भोजन के तलाश में टहल रहा था। सडनली अचानक, ही फाउंड ए बिग डेड एनिमल, वह एक बड़ा मरा हुआ जानवर पाता है। ही एट वंस, वह तुरंत, जम्प्ड अपॉन इट, उस पर कूद पड़ता है, एंड बिगेन ईटिंग, खाने लगता है, हरिडली क्विकली, मतलब जल्दी से खाने लगता है। द वुल्फ वॉज इन सच ए हेस्ट दैट वाइल ईटिंग ए बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। द वुल्फ वॉज इन सच ए हेस्ट, वह वुल्फ इतना जल्दी में था, हेस्ट मीन्स हरी या जल्दी, वह वुल्फ इतना जल्दी में था कि वाइल ईटिंग, खाते समय, ए बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट, एक हड्डी उसके गले में स्टक कर गई, या स्टिक करना, या स्टक करने का मतलब है इंसर्ट कर जाना या जैम हो जाना। उसके गले में एक हड्डी स्टक या जैम हो गया। द वुल्फ ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग द बोन आउट। वुल्फ ने ट्राइड हार्ड, बहुत प्रयास किया, टू ब्रिंग द बोन आउट, हड्डी को बाहर करने का, बट फेल्ड माइजरेबली, बट बुरी तरह फेल हो गया। द ग्रीडी वुल्फ इवन ट्राइड टू स्वेलो द बोन टू कंटिन्यू ईटिंग। द ग्रीडी वुल्फ, लालची वुल्फ, इवन ट्राइड, यहाँ तक कि उसने ट्राई किया, टू स्वेलो द बोन, बोन को स्वेलो करने का, स्वेलो मीन्स ड्रिंक या ईट या निगल जाना, उस बोन को स्वेलो करने का प्रयास किया, टू कंटिन्यू ईटिंग, दोबारा वापस खाने के लिए, बट डिडंट सक्सीड, लेकिन वह सक्सीड नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। एट लास्ट, अंत में, ही वेंट टू ए क्रेन, वह एक सारस के पास गया, एक पंछी है, दैट लिव्ड बाय द रिवर, जो नदी के किनारे रहती थी। द वुल्फ सेड टू द क्रेन, वुल्फ क्रेन से बोलता है, ए बोन हैज़ गॉट स्टक इन माई थ्रोट वाइल ईटिंग, एक हड्डी मेरे गले में खाने के दौरान फंस गया है, प्लीज़ एक्सट्रैक्ट इट आउट, एक्सट्रैक्ट मतलब ड्राइव या ड्रा आउट, निकालना, प्लीज़ एक्सट्रैक्ट इट आउट, प्लीज़ इसे बाहर निकाल दो, विद द हेल्प ऑफ योर लॉन्ग नेक, अपने लंबे गर्दन और चोंच के सहारे से इसको बाहर निकाल दो प्लीज़। यू विल बी वेल पेड फॉर दिस ऑब्लिगेशन, यू विल बी वेल पेड, तुम्हें अच्छे से पेड किया जाएगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकाया जाएगा, फॉर दिस ऑब्लिगेशन, इस एहसान के लिए या इस वर्क के लिए। द क्रेन एग्रीड, क्रेन सहमत हो गया। ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ वुल्फ, ही इंसर्टेड मतलब इंटर किया, हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ वुल्फ, भेड़िए के वाइड ओपन मतलब खुले हुए माउथ में अपने बीक को इंसर्ट करता है। द क्रेन्स लॉन्ग नेक हेल्प्ड हिम इन रीचिंग डाउन द थ्रोट, क्रेन्स लॉन्ग नेक, क्रेन का लंबा गर्दन, हेल्प्ड हिम उसकी मदद करता है, इन रीचिंग डाउन द थ्रोट गले के अंदर जाने में, एंड पुलिंग द बोन आउट और उस हड्डी को बाहर निकालने में।
आफ्टर accomplishing the work successfully, the crane said, now pay for my service. After accomplishing, accomplish means complete, means you can say that after completing the work, अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद, द क्रेन सेड, क्रेन ने बोला, नाउ पे फॉर माई सर्विस, हमारे सर्विस के लिए, हमारे इस काम के लिए पे करो अब। द कनिंग वुल्फ लाफ्ड, वह कनिंग भेड़िया मतलब दुष्ट भेड़िया, लाफ्ड हंसने लगा, हा हा हा। पेमेंट फॉर योर सर्विस, तुम्हारे सर्विस का पेमेंट। यू शुड थैंक मी, तुमको थैंक बोलना चाहिए। फॉर अलाउइंग यू टू ब्रिंग आउट योर हेड सेफली फ्रॉम द माउथ, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे गर्दन को सुरक्षित बाहर आने दिया अपने माउथ से।